बच्चों को इस वीडियो से दूर रखें, ये केवल वयस्क लोगों के लिए है। मशहूर रैपर लिल नास एक्स ने ख़ास सुर्खियां बटोर रखी हैं एक विवादित जूतों को अपने म्यूज़िक वीडियो में लॉन्च करके, क्योंकि इन जूतों को पूरी तरीके से विवादित और एक तरीके से शैतानी जूतों का सिंबल बोला जा रहा है, क्योंकि इन जूतों के अंदर इंसान का खून है, साथ ही बाइबल की एक आयत है, बाइबल का एक वचन है, पद है, जो कि बाइबल की इंजील यानी उसके लूका के सुसमाचार उसके 10वें चैप्टर की उसमें 18वीं आयत भी लिखी हुई है। और इन जूतों की कीमत $1018 है। तो करीब करीब मान लीजिए 70,000 रुपये के जूते हैं ये, 70 से 75,000 के जूते हैं ये। और साथ ही साथ इन जूतों के जो पेयर लॉन्च किए गए हैं इन स्पेशल एडिशंस के, वो भी पूरी तरीके से एक शैतानी नंबर है, जो कि बाइबल में 666 जिसे बोला गया है, मार्क ऑफ द बीस्ट, जो कि हम जानते हैं कि जिसे एक शैतानी नंबर भी बोला जाता है। पूरे 666 यानी 666 जो है इन जूतों के पेयर्स को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये जूते मशहूर जूतों के ब्रांड नाइकी की तरफ से हैं, और जो कि नाइकी एयर मैक्स 97 इन जूतों का मॉडल नंबर है, जिसमें कि एक बूंद इंसानी खून भी है। और 666 जोड़े जो हैं इन जूतों के मार्केट में उतारे जा रहे हैं। $1018 इनकी कीमत है, जो कि 29 मार्च 2021 को बाज़ार में उतारने की तैयारी है। नाइकी से जब ये बारे में बात हुई तो नाइकी ने इन विवाद को देखते हुए पूरी तरीके से इन जूतों से किसी भी तरीके का नाता होने से मना कर दिया है। नाइकी ने संडे को NBC को बताते हुए बोला कि हमारा इन जूतों के साथ, इनके मॉडल के साथ किसी भी तरीके का कोई नाता नहीं है, और ना ही हम इन्हें इंडोर्स करते हैं। इन जूतों के ऊपर एक खास आयत लिखी हुई है लूका 10:18 बाइबल में से, जहाँ पर के यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से नीचे गिरते हुए देखा। इस बाइबल की वर्स को भी इन जूतों के बॉक्स पे भी मेंशन की गई है, और हम आपको बता दें इसमें इंसान का खून भी है इन जूतों पे। और नाइकी ने विवाद को देखते हुए पूरी तरीके से इन जूतों के साथ किसी भी तरीके का नाता होने से इनकार कर दिया, मना कर दिया है। हम आपको बता दें कि लिटिल नास एक्स को और नाइकी को इस विवादित गाने और इन विवादित जूतों की वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से ख़ास नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी इससे काफ़ी ऑफेंडेड फील कर रही है। और क्योंकि क्रिश्चियंस का फेस्टिव सीज़न चल रहा है, और उसी फेस्टिव सीज़न के बीच में इस तरीके से शैतानी पूरी इन्फ्लुएंस के साथ, प्रभाव के साथ ये गाना बनाया हुआ है। और जूतों के अंदर इंसानी खून का कोई मतलब नहीं बन जाता, और वहाँ पर बाइबल की वर्स को लिखना, और इस वजह से नाइकी ने विवाद को बढ़ते देखकर पूरी तरीके से इनकार कर दिया है इन जूतों से किसी भी तरीके का कोई भी संबंध होने से। पर नाइकी के साथ इन जूतों में MSCHF का भी नाम है, जो कि एक ऐसी कंपनी है जो कि बड़े अजीबोगरीब प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, जो कि काफ़ी विवादित रहते हैं। और इससे पहले वो जीसस शूज़ करके भी एक जूतों को लॉन्च कर चुकी है, जिसमें कि यर्दन नदी का पानी भी था। यर्दन यानी जॉर्डन रिवर, जो कि इज़राइल में है, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने बैप्टिज़म लिया था। तो वो बता रहे थे कि इन जूतों में होली वाटर है, पवित्र जल है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के विवाद को क्रिएट करके चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, विवादित। जब वो चीज़ विवादित बन जाएगी तो वो चीज़ अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करती है, और फिर उससे ये लोग बिज़नेस अपना बनाते हैं, बिज़नेस मेंटेन करते हैं, और इससे ये पैसा काफ़ी बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम आपको बता दें, पर इन जूतों को लेकर काफ़ी विवाद है, क्योंकि इस गाने में काफ़ी कुछ शैतानी चीज़ें दिखाई हैं, जो कि शैतानी एजेंडा को भी दिखा सकते हैं। इस रैपर ने काफ़ी चीज़ें हेल को भी दिखाया है, शैतान के सिंहासन को भी दिखाया है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं इसने जो कि शैतान को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई भी कर रहा है। शैतान को यहाँ तक कि ये रैपर गाने के अंदर सिड्यूस कर रहा है एक औरत की तरह, यानी कि उसको सेक्सुअली तौर पे सिड्यूस कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ है, जो इस वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दुष्टात्मा बदरुओं के एक ख़ास प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में रहती है, जो कि एक ख़ास स्पिरिट्स को रिलीज़ करते हैं, एक गंदा और एक इमोरल, अनैतिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में एक म्यूज़िक इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा हाथ है, काफ़ी बड़ा योगदान है इस गाने में। अब है क्या, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। लिटिल नास एक्स का ये वीडियो काफ़ी विवादित है, जिसका नाम मोंटेरो कॉल मी बाय योर नेम है।
इसमें लिटिल नेस एक्स ने दिखाया है कि वो नरक में यानी दोज़ख जिसे हेल भी बोलते हैं उसमें गिर गया है, और जहाँ पर शैतान बैठा है अपने थ्रोन पे, अपने सिंहासन पे, वहाँ पर वो बाकायदा उसको लैप डांस देता है। लैप डांस यानी जब आप देख सकते हैं अपोजिट सेक्स जब कोई फ़ीमेल किसी मेल की गोद में बैठकर उसे सीड्यूस करती है, उसको सेक्सुअली तौर पे प्रोवोक करती है, इस तरीके का वो एक गंदा डांस करता है। वो खुद भी एक मर्द है, लेकिन वो शैतान को इस तरीके से सीड्यूस करता है इस तरीके का डांस देकर। लिटिल नेस एक्स इस गाने के अंदर स्वर्ग को यानी हेवन को, जो कि परमेश्वर के रहने की जगह है, उसको गलत तरीके से पेश करता है और दिखाता है कि वो वापस नर्क में चला गया है, उसे नर्क में भेज दिया जाता है, दोज़ख यानी हेल में, और वहाँ पर वो शैतान को रिझाने की कोशिश करता है, सेड्यूस करने की कोशिश करता है, और उसमें फिर इस तरीके से दिखाया है कि वो शैतान के जो सींग होते हैं उन्हें वो तोड़ता है और आखिर में शैतान को मारता है, उसके सींगों को तोड़ देता है और वो अपने सर के ऊपर उन सींगों को लगा लेता है, और अपने ऊपर जब वो अपने सींगों को लगा लेता है तो शैतान की जगह वो ले लेता है, यानी वो अपने आप को दिखा देता है कि अब शैतान की जगह मैंने ले ली है, यानी अब मैं उसके थ्रोन पे बैठूंगा उसको मारकर। तो जो उसको दिखाया गया है कि अब वो बन गया है मेन शैतान, असली शैतान को मारने के बाद। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस तरीके के गानों के ज़रिए एक गलत मैसेज सोसाइटी में जाता है, शैतानी इन्फ्लुएंस जाता है, और किस तरीके से ब्रेन वॉश करके लोगों को नरक अट्रैक्टिव दिखा रहे हैं। स्वर्ग को दिखाया जा रहा है, वहाँ से हेवन से लोगों को वो जा रहा है, वो निकल गया है और वो नरक चला गया है, और नरक को किस तरीके से एक ऐसी जगह दिखाई गई है जहाँ वो सरवाइव करने के लिए, या कह लीजिए वो उस नरक को एक क्लब की तरह दिखा दिया गया है, जबकि नरक बिल्कुल भी क्लब की तरह नहीं है, एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। नरक एक ऐसी जेल है जहाँ टॉर्चर है, जहाँ रोना है, जहाँ दांतों को पीसना है, जहाँ लोग चिल्लाते हैं, जहाँ लोगों को रिपेंटेंस यानी पछताने या मन फिराने का मौका नहीं मिलता, जहाँ से वो किसी भी तरीके से वापस आना चाहते हैं, जहाँ लोग तड़पते हैं, जहाँ लोगों को दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है, पर वो उसके बावजूद वहाँ से बाहर भी नहीं आ सकते हैं। वो मरना चाहते हैं पर मर नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका जिस्म मर चुका, पर उनका सोल, उनकी स्पिरिट वहाँ ऑलरेडी है। तो वो नरक इतनी ज़्यादा ख़तरनाक जगह है, दोज़ख जो हेल है वो इतनी ख़तरनाक जगह है। पर इस तरीके से गानों, इस तरीके से जब आर्टिस्ट इन गानों में नरक को यानी दोज़ख हेल को इस तरह दिखाते हैं, तो लोगों को किस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है कि नरक कोई ऐसी जगह नहीं है, आप वहाँ पर एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, वहाँ आप इस तरीके से आप नाच गाना कर सकते हैं। पर नहीं, हम इन चीज़ों को समझें कि किस तरीके से ख़ास डीमंस इन कुछ आर्टिस्ट को इस्तेमाल करते हैं, म्यूज़िक को इस्तेमाल करते हैं लोगों के दिमाग को करप्ट करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए, कि उनके अंदर से परमेश्वर का भय या स्वर्ग जाने की इच्छा, हेवन जाने की इच्छा को निकाल के उनको नरक को या फिर शैतानी चीज़ों को या गुनाह को, सिन को अट्रैक्टिव करके दिखाएं या उसे पेश करें, उसे बेहद आकर्षित रूप से एक या आकर्षण का पात्र के तौर पे पेश करें, जिससे लोग उधर की तरफ अट्रैक्ट हों और वो वहाँ की तरफ चले जाएं। तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस तरीके के गानों को, फिर इस तरीके से गानों में फिर ऐसा होता है कि जब हॉलीवुड में इस तरीके के गाने बनते हैं तो इससे बॉलीवुड के सिंगर्स भी प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो भी कुछ इस तरीके के गानों को फिर बनाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये प्रभाव है उन लोगों का। तो हम इस चीज़ को समझें कि हम भी इन गानों को कंडेम करें, और हम कोशिश करें कि जो हमारे छोटे हैं, हमारे साथ के लोग, वो भी इन गानों, इस तरीके के म्यूज़िक, इस तरह के करप्टेड म्यूज़िक को पूरी तरीके से कंडेम करें और उससे अपना एक ख़ास दूरी बना लें और उसके बारे में लोगों को एजुकेट करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिटिल नेस एक्स ने 2019 में अपनी सेक्सुअलिटी को ओपनली जाहिर भी कर दिया था, एक ट्वीट करके, जिसमें उसने लिखा था, जस्ट कॉज आई एम गे डोंट मीन आई एम नॉट स्ट्रेट, यानी अगर मैं गे हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्रेट नहीं हूँ। यानी कि उसने ये बताने की कोशिश करी है कि मैं गे ज़रूर हूँ और साथ में मैं स्ट्रेट भी हूँ, यानी कि जो कि बायोसेक्सुअल्स लोग होते हैं, जिनका जो कि इंटरेस्ट होता है वो मेल्स के साथ भी होता है सेक्स करने के लिए, और फीमेल्स के साथ भी होता है, जिन्हें बायोसेक्सुअल्स बोलते हैं। होमोसेक्सुअल्स वो हो गए, गे वो हो गए जो सिर्फ आदमी में ही रुचि रखते हैं, लेस्बियन वो हो गए जो सिर्फ औरतों में रुचि रखते हैं, पर
और बायोसेक्सुअल्स वो हो गए हैं जो दोनों ही सेक्स में या दोनों ही जेंडर्स में रुचि रखते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों में। What are you revealing about yourself? That I am gay. Really? You're gay. Yes, that's correct. I am gay. Sometimes that can be a bit chill. How does that feel? Uh, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके गानों के ज़रिए, इनके इन ट्वीट्स के ज़रिए लोगों को बड़ा ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनको किस तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है, उनको भटकाया जा रहा है सच से और उनको ब्रेन वॉश करके गलत और झूठ की तरफ उन्हें ढकेला जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही चिंता करने वाली, फ़िक्र करने वाली बात है कि इस जनरेशन को किस तरीके से ये लोग फीड कर रहे हैं पॉइज़न को, गुनाह को, और किस तरीके से उन्हें स्पिरिचुअली करप्ट कर रहे हैं।